नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का सीधा साधा व्यक्ति रहता था। वह इतना भोला भाला था कि थोड़ी मूर्ख किस्म का था और बेहद ही साधारण था। वह मोहन जो सुबह खेतों में काम करने जाता, दोपहर को गांव की चौपाल पर गप्पे मारता और शाम को अपने घर लौटकर फिर रोटी और चटनी छाछ खाकर आराम से सो जाता। मोहन की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह हर बात को दिल से लगा लेता था, चाहे वह मजाक ही क्यों ना हो। और सबसे बड़ी कमी थी कि वह कभी चीजों की गहराइयों में नहीं जाता था, बस ऊपरी तौर पर देखता और मान लेता था। एक दिन की बात है, जब गांव में धूप आग बरसा रही थी। जून का महीना था और लू चल रही थी। लोगों का जीना गर्मी की वजह से मुहाल हो रहा था। तो गांव के लोग पेड़ों की छांव में सुस्ताने लगे थे। तभी मोहन के दरवाजे पर एक अजीब दस्तक हुई। आवाज ऐसी थी मानो कोई भारी लोहे की छड़ी से दरवाजा बजा रहा हो। मोहन ने जब दरवाजा खोला तो सामने एक अजीबो गरीब दृश्य था। एक लंबा चौड़ा चमचमाता आंखों वाला सोने का मुकुट पहने हुए व्यक्ति खड़ा था, जिसके हाथ में एक चमचमाता हुआ फरसा था। कंधे पर गजब का रबड़ था। इससे पहले कि मोहन कुछ पूछता, वह गंभीर स्वर में बोला, मोहन, यमलोक से तुम्हें बुलावा आया है, तुम्हें वहां तुरंत चलना होगा। यह सुनकर मोहन हक्का बक्का रह गया। फिर भी अपनी आदत से मजबूर उसने बेवकूफी भरी मुस्कान के साथ पूछा, पर माई बाप, मैं तो अभी जिंदा हूं, फिर मुझे क्यों बुलावा आया है? वह रहस्यमयी व्यक्ति गंभीरता से मुस्कुराया और बोला, यह कोई साधारण बुलावा नहीं है मोहन, तुम्हें बुलाया गया है एक खास वजह से। मोहन को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने सोचा शायद भगवान उसे इनाम देना चाहते हैं, क्योंकि पिछले महीने उसने गांव के एक कुएं से एक बकरी को बचाया था। अब मोहन ने बिना ज्यादा सोचे समझे अपनी लाठी उठाई और अपने गंदे से चप्पल पहने और चल पड़ा। उस रहस्यमयी व्यक्ति के साथ रास्ते में जब वह दोनों हवा में तैरते हुए बादलों को चीरते हुए एक विचित्र सी रोशनी में ऊपर जा रहे थे, तो मोहन डर के मारे थर-थर कांप रहा था। लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद पल रही थी कि शायद उसे किसी बड़े राज्य का हिस्सा बनाया जा रहा है। चलते चलते वह एक विशाल दरवाजे के सामने पहुंचे, जो उस चमचमाते सोने का बना हुआ था और उसके ऊपर लिखा था यमलोक कार्यालय दरवाजा। अपने आप खुला और अंदर का दृश्य देखकर मोहन की आंखें चौंध आ गईं। अंदर एक विशाल सिंहासन पर बैठे थे स्वयं धर्मराज जी, जिनके चेहरे पर क्रोध और जिज्ञासा दोनों का अजीब सा मिश्रण था। उनका हाथ जो भारी गधा के ऊपर टिका हुआ था और वह बड़े ध्यान से मोहन को घूर रही थी, मानो किसी गूढ़ रहस्य को हल करने की कोशिश कर रही हूं। पूरे हॉल में सन्नाटा था। सिर्फ मोहन की धक धक करती धड़कनों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। धर्मराज जी ने गरजती हुई आवाज में कहा, मोहन, तुम्हें यमलोक इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि तुम्हारी मृत्यु हो गई है, बल्कि इसलिए बुलाया गया है क्योंकि तुम्हारे कर्म इतने विचित्र हैं कि स्वर्ग और नरक दोनों के दरवाजे तेरे लिए उलझन में पड़ गए हैं। मोहन तो कुछ जो समझ नहीं पाया। वह सोचने लगा, कर मैंने तो बस खेत जोते थी और कद्दू उगाए ही,
और कभी कभी बकरी के साथ बातें किए हैं, इसमें ऐसा कौन सा विचित्र कर्म है? अब धर्मराज जी ने एक कागज निकाला जिसमें मोहन के जीवन भर के कर्मों की सूची थी। कभी उसने गधों को पंडित समझकर आरती उतारी थी, कभी भूतों को प्रसाद चढ़ाया और कभी कभी गांव के स्कूल में गलती से पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को उल्टा ज्ञान दे दिया था। अब मोहन के कर्म ऐसे थे कि उन्हें गिनाते गिनाते यमदूत भी चकरा गए। धर्मराज जी ने गंभीरता से कहा कि मोहन, अब तुम्हारी परीक्षा होगी। हे मोहन, अगर तू इसमें सफल हुई तो तुम्हें वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाएगा वरदान के साथ, लेकिन अगर असफल हुई तो तुम्हारी आत्मा को अस्थाई भ्रम में भेज दिया जाएगा, जहां न स्वर्ग है न नरक, बस अंतरहीन मूर्खता का महासागर है। अब मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पर उसकी खासियत थी, जब भी डर लगता था वह बिना सोचे समझे मुस्कुरा देता था, और यही मुस्कान देखकर धर्मराज जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अब जो धर्मराज जी ने कहा कि चलो अब तुम्हें साबित करना है, जहां मोहन को अपनी मूर्खता से ही खुद को साबित करना था, और इस पूरे रहस्य में छिपा था एक गहरा रहस्य जिसे जानने के लिए धर्मराज जी खुद भी उत्सुक थी। अब परीक्षा कैसी होगी? क्या मोहन अपनी मासूमियत और मूर्खता से धर्मराज जी को चकमा दे पाएगा, या फिर वह गलती से खुद को किसी अनंत सजा में फंसा देगा? मोहन अब उस विशाल दरवाजे के बीचों बीच एक नन्ही सी मछली की तरह फंस गया था। चारों ओर घूमती हुई आंखें, भारी भारी हथियार थामे यमदूत और सिंहासन पर बैठा हुआ वह महाबली धर्मराज जी, जिनकी भावें आपस में टकराते हुए इतनी भयंकर लग रही थी कि मोहन के गले से तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी धर्मराज जी ने अपना मुख खोला और गरजती हुई आवाज में बोले, मोहन, अब तुम्हें जीवन और मृत्यु के बीच की परीक्षा देनी होगी। एक ऐसी परीक्षा जो ना तो सरल है और ना ही कठिन, बस तेरा स्वभाव ही तय करेगा कि तू क्या बनकर लौटेगा। मोहन ने बड़ी मासूमियत से पूछा, धर्मराज जी, क्या इसमें चाय नाश्ते का भी इंतजाम होगा? रास्ता लंबा था, पेट में चूहे कूद रहे हैं। पूरा दरबार एक पल के लिए यह सुनकर सन्न रह गया। फिर कई यमदूतों के चेहरे पर हंसी छुपी छुपी सी फैल रही थी, लेकिन धर्मराज जी अपनी गंभीरता में टिके रहे, मानो वे इस सवाल का भी गहरा अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे थे। धर्मराज जी ने एक इशारा किया और एक साधारण सी थाली में मोहन के सामने पेड़े और दूध रखा गया। मोहन झपट पड़ा, तब धर्मराज जी ने उसे रोका। सुनो मोहन, पहली परीक्षा तो अब शुरू हो चुकी है। मोहन, यह भोजन विशेष है, इसे तभी खा सकते हो जब तुम 3 सवालों के उत्तर सही दोगे। अब मोहन के हाथ जहां के तहां रुक गए, लेकिन उसका दिमाग अब तेजी से दौड़ने लगा। सवालों का डर उसे हमेशा था। स्कूल के जमाने में भी वह गणित के मास्टर जी के सवाल सुनते ही बेहोश हो जाया करता था। धर्मराज जी ने पहला सवाल पूछा, बताओ मोहन, सबसे बड़ा सत्य क्या है? मोहन ने बिना एक पल भी गवाए उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा सत्य तो यही है, जब भूख लगे तो कुछ भी सत्य लगता है, चाहे वह जली हुई रोटी ही क्यों ना हो। अब धर्मराज जी चौंक गए। पूरी सभा में मोहन के जवाब से एक बार फिर मुस्कुराहट फैल गई। कुछ यमदूत तो अपनी मुस्कान दबाते हुए पीछे मुड़ गए और धर्मराज जी ने अपनी भारी गर्दन हिलाकर संकेत दिया कि उत्तर आशंकित रूप से सही माना जाएगा। अब धर्मराज जी ने दूसरा सवाल पूछा, बताओ मोहन, सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? अब मोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, माई बाप, सबसे बड़ी मूर्खता तो यही है कि कोई भूखा आदमी व्याख्यान सुनने बैठे और कोई प्रवचन दे और कोई भूखा व्यक्ति उसे सुने। अब धर्मराज जी का विशाल शरीर एक पल को स्थिर हो गया। फिर उसने चेहरे पर एक अदृश्य मुस्कान की रेखा उभर आई। धर्मराज जी कुछ भीतर से मुस्कुरा रहे थे
क्योंकि मोहन के उत्तर सीधे दिल से आ रहे थे, किताबों से नहीं। फिर आया तीसरा और सबसे कठिन सवाल। धर्मराज जी बोले, मोहन बताओ, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? तब मोहन ने थोड़ा अपना सिर खुजलाया, फिर अपनी मूर्खता के दायरे में सबसे गहरी बात खोलने लगा और फिर चमकती आंखों से बोला, महाराज, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जो बात समझ में न आई उसे मुस्कुराकर टाल देना चाहिए, क्योंकि हर गहरी बात सिर दर्द ही होती है। पूरे दरबार में इस बात खुलकर हंसी गूंज उठी। यमदूतों से लेकर धर्मराज जी तक सबकी गंभीरता जैसे पानी में घुल गई। धर्मराज जी ने जोर से अपनी गदा जमीन पर टिकाई और गर्जना करते हुए बोली, अति उत्तम मोहन, अति उत्तम। तेरी पहली परीक्षा पूरी हुई, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी है। अब मोहन ने पेड़े और दूध को एक झटके में ही समाप्त कर दिया। फिर भी बड़े ही भोलेपन से धर्मराज जी से पूछा, माई बाप, अब अगली परीक्षा में भी कुछ खाने को मिलेगा ना? धर्मराज जी ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, अगर भूखी तेरी असली प्रेरणा है तो अगली परीक्षा तुझे भोजन से ही मिलेगी, लेकिन इस बार भोजन केवल बुद्धिमानी से ही प्राप्त होगा। यह सुनकर मोहन का दिल धक धक करने लगा। वह सोचने लगा कि यदि पहले 3 सवाल पूछने के बाद इतनी हालत खराब हो गई है, अब क्या होगा? उसे भोजन के लिए क्या क्या झेलना पड़ेगा। और सबसे बड़ा डर यह था कि कहीं भोजन के बिना उसे कोई चालाकी करनी पड़ी तो वह निपट पाएगा, क्योंकि चालाकी तो उसके बस की बात नहीं है। नहीं, लेकिन अब वह लौट भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके सामने खड़ी थी धर्मराज जी की रहस्यमयी अगली परीक्षा। एक ऐसी परीक्षा जिसमें भूख, बुद्धि और भाग्य तीनों का संयम होना था। अभी भी थाली में बचे हुए आखिरी पेड़े के स्वाद को जीभ पर महसूस कर रहा था कि धर्मराज जी ने अपनी भारी आवाज में फिर से सभा को चीरते हुए ऐलान किया, अब समय आ गया है वह वास्तविक परीक्षा का, जिसने तुम्हारे भाग्य की दिशा तय करनी है। और समझ गई ना मोहन? पूरा दरबार एक पल के लिए फिर से ठहर गया, जैसे हवा भी थम गई हो और मोहन की धड़कनें अपने कानों से बुझती हुई सी महसूस हो रही थीं। तभी एक चमचमाता हुआ विशाल दरवाजा अपने आप खुला और वहां से निकले 2 यमदूत एक बहुत बड़ी थाली उठाए चले आ रहे थे। लेकिन उस थाली में कोई भी भोजन न था, बल्कि उनमें रखे थे 3 चमचमाते ताले और एक कुंजी। तीनों ताले अलग अलग आकार के थे, कोई छोटा, कोई भारी भरकम, और कुंजी के पास एक छोटा सा पत्र था। मोहन ने अपनी गर्दन लंबी करते हुए पत्र को पढ़ने की कोशिश की, और फिर जैसे ही वह पत्र उसके हाथ में आया, उसने बड़े ध्यान से उसे पढ़ना शुरू किया। उस पत्र में लिखा था, भोजन की थाली एक विशाल कक्ष में बंद है, जहां 3 दरवाजे हैं, प्रत्येक पर एक ताला लगा हुआ है। केवल सही ताले को सही कुंजी से खोलने पर भोजन मिलेगा, अन्यथा दरवाजा खुलते ही अजीब मुसीबतें टूट पड़ेंगी। तब मोहन का माथा ठन ठन करने लगा। उसने ताले चाबियों का तो बिल्कुल भी ज्ञान न था, अब यमदूत के ताले कैसे खोलें? लेकिन फिर भी उसकी फितरत काम आई। मोहन ने कभी भी कठिनाइयों का विश्लेषण ना किया था, वह तो भावनाओं के भरोसे चलता था। अब धर्मराज जी ने एक गहरी दृष्टि से मोहन को देखा और कहा, याद करके मोहन, यहाँ अकल काम नहीं आएगी, यहाँ तो सिर्फ दिल की सुननी है। मोहन ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। विशाल कक्ष में घुसते ही उसने देखा कि 3 भव्य दरवाजे सामने खड़े थे, एक सुनहरे रंग का, एक काले पत्थर का और एक लाल आग जैसा चमचमाता हुआ। तीनों दरवाजों के सामने भयंकर मूर्तियां बनी हुई थीं, जो मोहन को ऐसे घूर रही थीं मानो गलती करते ही उसे निगल जाएंगी। मोहन ने कुंजी को अपने हाथ में उठाया, आंखें बंद करी और सोचने लगा, भगवान जी, जो भी दरवाजा खोलूं उसमें खाना ही निकले।
मुसीबत नहीं। तभी उसने एक अजीब सी सुगंध आई, जैसे कहीं से ताले की अंदर से घी के पराठे की महक आ रही हो। मोहन ने आंखें खोली और ध्यान से सूंघने लगा। उसकी नाक उसे सुनहरे दरवाजे की ओर खींचने लगी। उसके दिमाग ने तो डरना शुरू कर दिया था। इतना चमचमाता हुआ दरवाजा तो धोखा ही दे सकता है। लेकिन मोहन ने अपने पेट की पुकार को सुना और बिना सोचे समझे कुंजी को सुनहरे ताले में डाल दिया। एक पल के लिए दरवाजा का ताला से चिंगारी निकली, पूरा कच्च थरथर उठा। फिर अचानक ताला खुल गया और दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुल गया और अंदर से निकली एक रोशनी की तेज किरण, जिसने पूरे हाल को उजाले से भर दिया। अब मोहन ने अंदर झांका तो उसकी आंखें खुशी से फैल गईं। सामने एक विशाल मेज पर भोजन का पहाड़ लगा हुआ था। ताजे पराठे, मक्खन, लड्डू, रसगुल्ले और ना जाने क्या क्या व्यंजन उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन जैसे वह अंदर घुसने को हुआ, पीछे से यमराज जी की आवाज गूंजी, सावधान मोहन, भोजन तो तेरा है, पर असली जीत तब होगी जब तू इसे बांटेगा। मोहन ने पलटकर देखा तो उसे समझ नहीं आया कि बांटना किसके साथ है, क्योंकि वहां तो कोई ना था। तभी धीरे धीरे दरवाजे में भूखे भटके प्राणी, तरह तरह के जीव और अजीब आकार के भूत प्रेत आना शुरू हो गई। सबकी आंखों में भूख थी, सबकी निगाहें भोजन पर टिकी थीं। अब जो मोहन के सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी, क्या वह खुद सब कुछ खाने का लालच करेगा या फिर बांटकर खाने की समृद्धि करेगा। तभी उसकी भूख कह रही थी, भाग ले, जितना खा सकता है खा ले। लेकिन उसके भोले मन ने धीरे से फुसफुसाया, जो दूसरों को देगा वही सच्चा धन पाएगा। मोहन ने थोड़ी देर अपने पेट को टटोला, अपने जीव को काबू में किया और फिर मुस्कुराकर पहला पराठा सबसे छोटे और कमजोर प्राणी को दे दिया, फिर दूसरा किसी दुबले भूत को, फिर तीसरा एक लंगड़े राक्षस को। धीरे धीरे भोजन बांटते बांटते उसका खुद खाने का समय भी आया और जब वह खुद खाने बैठा तो अजीब चमत्कार हुआ। भोजन की थाली अपने आप फिर से भर गई। यह देखकर वहां खड़े यमराज जी ने पहली बार अपनी गदा के ऊपर सिर टिकाकर प्रशंसा से सिर हिलाया। अब मोहन ने न केवल भूख को हराया बल्कि अपनी असली परीक्षा में भी सफल रहा। पर क्या हुआ, यह अंत था? नहीं, यह तो बस शुरुआत थी। असली चक्रव्यूह तो अभी बाकी था। वह परीक्षा जिसमें मोहन को खुद अपनी पहचान से लड़ना था। धर्मराज जी ने सिंहासन पर बैठकर उस भोले प्राणी को लगातार एकटक देख रहे थे, मानो उसकी गहरी आंखों के भीतर एक तूफान मच रहा हो। ऐसा तूफान जो अब तक के सारे नियमों को तोड़ने की धमकी दे रहा था। यमलोक का इतिहास गवाह था कि कोई भी आत्मा जो यहाँ आई थी या तो भयभीत हुई थी या चालाकी से अपनी मुक्ति का मार्ग खोजने लगी थी। लेकिन मोहन ने उन सब से बिल्कुल विपरीत था। उसे ना भय लग रहा था और ना लोभ ही बच गया निगलने की जिद्दी में था। बस अपने खाली पेट और मुस्कुराहट की चिंता भी थी उसे। यही मासूमियत धर्मराज जी को भीतर तक हिला रही थी। धर्मराज जी ने अपनी विशाल गदा को एक बार जोर से फर्श पर पटका, जिससे पूरा दरबार हिल गया और मोहन डर के मारे वहीं बैठ गया। पर धर्मराज जी ने उसे रोकते हुए गंभीर स्वर में कहा, मोहन, तेरी मासूमियत ने मुझे द्वंद्व में डाल दिया है। ना तो तुझे दंड देना उचित लग रहा है, ना ही मुक्त करना। सरल। मोहन ने आंखें मटकाते हुए बड़ी सरलता से पूछा, तो भगवान, बीच का कोई रास्ता निकाल लीजिए। वैसे भी आधा पेट भरा है, आधा रास्ता भी चलेगा। दरबार एक बार फिर हंसी से गूंज उठी। लेकिन धर्मराज जी गंभीर थे। उनके भीतर उठते भावनाओं के जहर ने उन्हें एक ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया जो यमलोक के इतिहास में पहली बार होने जा रहा था। धर्मराज ने घोषणा करी कि मोहन को 3 वरदान दिए जाएं, लेकिन हर वरदान के साथ एक रहस्यमय शर्त होगी जिसे पूरा करना अनिवार्य होगा।
अगर शर्त पूरी नहीं कर सका तो उसे वहीं हेमलोक में एक अनंत भूख वाला प्राणी बना दिया जाएगा, जिसे नहीं भोजन मिलेगा ना ही मुक्ति, बस चिरकाल तक भूख की पीड़ा झेलनी होगी। यह सुनकर मोहन की होठ सूखने लगी, गला एकदम से सूख गया। फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, भगवान पहले वरदान में क्या मिलेगा? धर्मराज ने मुस्कुराते हुए बोली, पहले वरदान में तुझे स्वर्ग लोक में घूमने का अवसर मिलेगा। धर्मराज ने बताया, लेकिन मोहन शर्त यह है कि तू वहां जो भी देखेगा उसकी सच्चाई को बिना डरे स्वीकार करेगा, चाहे वह तेरी कल्पना से परे ही क्यों ना हो। मोहन की आंखों में चमक आ गई, उसे स्वर्ग के ख्याति पलावों की महक पहले से ही आने लगी थी। सो उसने बिना एक पल गवाए हामी भर दी। धर्मराज जी ने अपनी त्रिशूल से आकाश में एक चमक चक्र खींचा और अगले ही पल मोहन खुद को एक स्वर्गीय बगीचा में पाया, जहां देवांगनाएं गा रही थीं, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और पेड़ों पर मिठाइयां झूल रही थीं। मोहन को ऐसा लगा जैसे कि उसके पैर खुद पर खुद नृत्य करना शुरू कर रहा है। लेकिन तभी उसके सामने एक विचित्र दृश्य आया। एक सुंदर अप्सरा धीरे धीरे अपनी मोहनी छवि बदलते हुए एक भयानक राक्षसी में बदल गई। उसके नाखून बड़े, दांत बाहर, आंखें लाल और गला गरजता हुआ। मोहन की आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह गईं। मोहन के पैर कांपने लगे, लेकिन उसने जो धर्मराज्य की शर्त थी, जो वह याद आई कि जो भी सच्चाई दिखे उसे स्वीकार करना है, और उसने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली और नम्रता से कहा कि हे देवी, आप जैसी भी हैं, मेरी नज़र में तो आप ही सुंदर हो। जैसे ही उसने यह कहा, वह राक्षसी फिर से अप्सरा बन गई और उसके चारों ओर एक मधुर संगीत गूंजने लगा। अब पहली परीक्षा पूरी हो गई थी। स्वर्ग लोक धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल हुआ और वह फिर धर्मराज्य के सिंहासन के सामने खड़ा पाया। लेकिन अब धर्मराज्य के चेहरे पर एक गहरा चिंतन था, मानो वह तय नहीं कर पा रहे हों कि मोहन को आगे किस अग्नि परीक्षा में डाला जाए, क्योंकि हर बार वह अपनी मासूमियत से उसे कठिनाइयों को पार कर लेता है। जिसने बड़े बड़े ज्ञानी भी जिसमें उलझ जाते थे। अब धर्मराज जी ने अपनी आंखें मूंद लीं और गहरी सांस लेते हुए फिर अपनी गदा को अपने सिर के पास रखते हुए बोले, मोहन, तेरा पहला वरदान सिद्ध हुआ, लेकिन अगली परीक्षा और भी कठिन होगी। एक ऐसी परीक्षा होगी मोहन, जिसमें ना तेरा भोजन काम आएगा, ना ही तेरी मासूमियत हंसी, बल्कि तुझे अपने भीतर छुपी सबसे बड़ी कमजोरी से भिड़ना होगा। मोहन यह सुनकर थोड़ा सा घबराया, लेकिन फिर भी उसने पूरे जोर से कहा, मैं भगवान, अगर परीक्षा के बाद कुछ खाने को मिलेगा तो मैं तैयार हूँ। धर्मराज जी यह सुनकर मुस्कुरा उठे और दरबार के कोने से एक बार फिर गूंज उठी, वह अजीब सी गूंज जो आने वाले तूफान का संकेत। अब क्या होगा जब मोहन को अपनी सबसे गहरी कमजोरी का सामना करना पड़ेगा? कौन सा डर छुपा है उसकी भोली मुस्कान के पीछे, और क्या वह अपनी अगली परीक्षा में सफल हो पाएगा? मोहन अभी दरबार के बीचों बीच खड़ा ही था कि चारों ओर अचानक गहरा अंधेरा छा गया। ऐसा अंधेरा जो सिर्फ आंखों को ही नहीं बल्कि दिल के कोनों तक जो जकड़ ली, जिसमें अपनी ही सांसें अजनबी सी लगने लगी और अपने ही कदम भारी पत्थर की तरह बेजुबान महसूस हो। पूरा यमलोक मानो एक आदर्श चट्टान में ढक गया। तभी धर्मराज जी गंभीर आवाज में अंधकार को चीरते हुए आवाज आई, मोहन, अब समय आ गया है तुझे तेरी सबसे गहरी कमजोरी से मिलवाने का, और वह कमजोरी जो तुझे स्वयं नहीं दिखाई देती, लेकिन जिसने तुझे जीवन भर छला रखा है। अब मोहन ने घबराते हुए अपनी आंखें मिचगाईं, पर वहां कुछ भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था, केवल उसकी तेज होती धड़कनों की आवाज आ रही थी, उस वीरान माहौल में गूंज रही थी। तभी अचानक से धरती कांपी, आकाश से एक विकराल आकृति नीचे उतरी, आधा दानव आधा फर्श आई, जिसका चेहरा हुबहू मोहन जैसा ही था।
बस उसकी आंखों में मासूमियत की जगह एक अजीब सी लालच और भय भरा हुआ था। उसके होठों पर भोलेपन की मुस्कान नहीं, बल्कि एक व्यंग भरी हंसी थी, जो मोहन को घूरती हुई जैसे कह रही हो, मैं हूं तेरा असली प्रतिबिंब। अब मोहन जो चौंक गया, उसने अपने जैसे भीतर उस भयानक प्राणी को देखकर कांपती आवाज में पूछा, अरे भाई तू कौन है? परछाई गरजती आवाज में बोली, मैं हूं तेरा लोभ, तेरे आलस, तेरी मुक्ति से भागने की आदत। मैं तेरे भीतर छिपी हुई कमजोरी हूं, जो तुझे हर बार सही रास्ते से भटकाता हूं, और आज से मैं तुझे तेरे ही सामने परास्त करने आया हूं। अब मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी सांसें रुकने लगी थीं। उसने खुद को हिम्मत दी और अपने ढीले पड़ते घुटनों को कसकर खड़ा किया और फिर सोचने लगा, आखिर इस दैत्य से कैसे निपटा जाए। तभी धर्मराज जी ने दूर से पुकारा, मोहन याद रख, यह दैत्य तेरे भीतर की कमजोरी का आकार है। इसे तलवार या युद्ध से नहीं हराया जा सकता। इसे हराना है तेरे साहस, तेरी सच्चाई और तेरे आत्मज्ञान से। मोहन ने अब गहरी सांस ली और अपने भीतर झांकने की कोशिश की। उसने सोचा, यह तो सच है कि मैं कभी मेहनत से डरता हूँ, कभी जिम्मेदारियों से भागता हूँ, और मैं अक्सर सोचता हूँ कोई चमत्कार हो जाए और बिना कुछ किए सब अच्छा हो जाए। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं खुद को बदलूं। अब मोहन की आंखों में एक चमक आ गई, उसकी पीठ सीधी हो गई। उसने अपनी आवाज को मजबूत बनाते हुए उस परछाई से कहा, हाँ भाई, मैं तुझसे डरता था, पर अब नहीं। अब मैं तुझे स्वीकार करता हूँ और तुझे बदलने की शपथ लेता हूँ। यह सुनते ही परछाई बुरी तरह कांपने लगी। उसकी आकृति धुंधली हो गई और फिर देखते ही देखते वह हवाओं में घुलकर गायब हो गई। चारों ओर फैला अंधकार भी एक झटके में छट गया। यमलोक फिर से उजाले में भर गया था। पूरा दरबार मोहन की जय जयकार से गूंज उठी। मोहन की जय हो, मोहन की जय हो। अब जो धर्मराज जी ने अपने सिंहासन से उठते ही मोहन को नमन किया और बोले, मोहन, तूने आज यह दिखाया कि जो बड़े बड़े ज्ञानी नहीं कर पाती। तूने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को न सिर्फ पहचाना बल्कि स्वीकार करके उस पर विजय प्राप्त कर ली। यही सच्ची जीत है। अब मोहन शर्माते हुए अपना सिर खुजलाने लगा और मुस्कुराकर बोला, भगवान, अब तो भूख भी मर गई है और डर भी। बस अगर जो मीठा मिल जाए तो बात बन जाए, क्योंकि भूख और डर तो अब समाप्त हो गए ही। अब धर्मराज जी मोहन की बात सुनकर मुस्कुराई और दिव्य थाली भोजन के सामने प्रकट हुई, जिसे अमृत से भी मधुर पेड़े और रसगुल्ले सजे थे। अब मोहन ने झटपट एक पेड़ा उठाया। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में रखा, पूरी सभा फिर से ठाकों से गूंज उठी। लेकिन क्या यही खत्म हो गया मोहन का सफर? नहीं दोस्तों, अभी एक आखिरी मोड़ बाकी था। एक ऐसा मोड़ जहां धर्मराज जी खुद एक परीक्षा में पड़ने वाले थे। मोहन अब जैसे ही विजय सेनापति की तरह सीना तान कर खड़ा था। दरबार के कोने कोने से उसकी जय जयकार गूंज रही थी। सभी देवदूत ताली बजा रहे थे। सारे देवदूत और अप्सराएं मंद मंद मुस्कुराकर बेहाल हो रही थीं। लेकिन इस चकाचौंध के भी धर्मराज जी की आंखों में एक अजीब सा द्वंद्व साफ झलक रहा था। ऐसा द्वंद्व जो एक राजा को न्याय करने से पहले भीतर ही भीतर तोड़ डालता है। राजा जान चुके थे कि मोहन अब एक साधारण प्राणी न रहा। वह आत्मा ज्ञान की अग्नि में तपकर एक बहादुर आत्मा बन चुकी थी। अगर वही मोहन जो पल भर में सूख कर रो भी देता, तो उसे एक स्वर्गीय के दरवाजे की विदा करना ही धर्मराज जी के लिए आसान न था। धर्मराज जी ने अपने विशाल सिंहासन से उठकर भारी स्वर में घोषणा करी, आज तूने जो साधना की है उसके फल स्वरूप तुझे 3 रास्ते चुनने का अधिकार है। सोच समझकर निर्णय लेना, क्योंकि एक बार निर्णय लिया गया तो फिर वापस लौटना असंभव हो जाएगा। दरबार में एक बार फिर सनसनाहट दौड़ गई। सबकी सांसें थम गईं। अब मोहन ने आंखें फाड़कर धर्मराज जी की तरफ देखा। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि 3 रास्ते कौन से हो सकते हैं। इसलिए भोलेपन से चिल्लाया, महाराज, पहले आप रास्ता तो बताइए, फिर सोचा जाएगा कि कौन सा मीठा है और कौन सा खट्टा है। धर्मराज जी मुस्कुराए और बोले, मोहन, पहला मार्ग स्वर्गलोक का अस्थायी वास है, जहाँ तो बिना किसी चिंता के पेड़ों से मिठाई छोड़ सकते हैं
और रोज अमृत का भोग कर सकते हैं। दूसरा मार्ग है पृथ्वी लोक में पुनर्जन्म, लेकिन इस बार तू ज्ञान और विवेक के साथ जन्मेगा, अपना और दूसरों का उद्धार करेगा। तीसरा मार्ग है मोक्ष का, न जन्म लेना न दुख भोगना पड़े, परमानंद आनंद की आनंद चिर शांति में विलीन हो जाएगा। मोहन के माथे पर धर्मराज की बात सुनकर बल पड़ गए। अब मोहन सोचने लगा कि स्वर्ग अच्छा है, हर रोज मिठाइयाँ खाकर वहीं पेट खराब ना हो जाए। पुनर्जन्म का मतलब फिर से स्कूल होमवर्क और फिर मांगे काम करना पड़ेगा। और मोक्ष का तो ठीक ठाक मतलब भी समझ नहीं आ रहा है। बिना खाने पीने के बस बैठे रहो, वह भी हमेशा के लिए, ना बाबा का ना पूरा दरबार। अब उसकी बेचैनी देखकर मुस्कुरा गई। तक कि धर्मराज जी भी अपनी गदा से जमीन ठोकते ठोकते हंसी रोक ना पा रही थी। फिर मोहन ने चुटकी लेते हुए कहा, भगवान, एक चौथा रास्ता भी हो सकता है क्या, जिसमें कभी कभी स्वर्ग की शहर, कभी कभी पृथ्वी की भ्रमण और कभी कभी मोक्ष की नींद में जा सके। युवराज जी एकदम ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, मोहन, तेरी बुद्धि सच में निराली है, पर दुर्भाग्य से नियम है, कोई चौथा रास्ता नहीं। अब निर्णय कर। मोहन ने फिर अपनी आंखें बंद करी, अपने दिल से पूछा, क्या मैं वही मोहन हूँ जो बस खाने पीने के पीछे भागता रहता हूँ? अब कुछ अलग करूं। एक पल को दरबार में ऐसी खामोशी छा गई कि लगता था कि समय भी अपनी गति रोककर सुन रही है। फिर अचानक मोहन ने आंखें खोली, माथे पर तेज चमक रहा था। उसने धर्मराज की ओर देखकर निश्चय पूर्वक कहा, भगवान, मैं पुनर्जन्म चुनता हूँ। इस बार समझदारी से जीने के लिए, मेहनत करने के लिए और सही मायनों में खुशियाँ बांटने के लिए मुझे पुनर्जन्म लेना होगा। अब पूरा यमलोक तालियों से गूंज उठा। धर्मराज जी भी मोहन का वह वचन सुनकर गदगद होकर उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया कि जा मोहन, तेरा जीवन सफल हो। पृथ्वी पर तुम जैसे सरल और समझदार प्राणी का स्वागत जो यह पृथ्वी करेगी। और फिर क्या था, धर्मराज ने अपनी गदा से एक चमकती हुई रेखा खींची, जिसमें एक स्वर्गीय द्वार प्रकट हुआ और मोहन मुस्कुराता हुआ उसकी निराली चाल से लहराता गुनगुनाता फिर से धरती की ओर बढ़ चला। बोलो धर्मराज जी महाराज की।